नमस्कार, मैं हूं राज माहुर। दुनिया को अलविदा कह गए दयावान। उस दिन न्यूज चैनल पर जब अचानक ऐसी हेडलाइन चमकने लगी तो इतना धक्का नहीं लगा था जितना धक्का विनोद खन्ना की अंतिम दिनों के दौरान सामने आई तस्वीरों को देखकर लगा था। विनोद खन्ना बॉलीवुड का एक ऐसा नाम जो बतौर विलन सभी के सामने आता है, लेकिन एक हीरो के तौर पर अलविदा कहता है। संजय दत्त के पिता सुनील दत्त की भूमिका विनोद खन्ना की जिंदगी में काफी खास रही। उन्होंने ही विनोद को एक विलेन के रूप में बॉलीवुड में सभी से मुखातिब कराया। फिर तो जैसे ये मोस्ट हैंडसम लड़का रोके ना रुका। कुछ ही वक्त में विनोद के किरदार ने करवट ली और विनोद विलन से सीधे हीरो बन गए। एक लंबा चौड़ा खूबसूरत मर्द जिसकी दीवानगी उस दौर में न जाने कितनों पर ही छाई रही। विनोद दोस्ती में जिस मुकाम को हासिल कर गए उसे देखकर लगता है कि फिर कभी किन्हीं दो दोस्तों की ऐसी कहानी पढ़ूंगा। विनोद और फिरोज खान भले ही एक फिल्म के सेट पर मिले हों, लेकिन इस खन्ना और खान की दोस्ती की चर्चा हर किसी की जुबान पर आ गई। दोनों ने 7 फिल्में की और फिल्मी दुनिया में ऐसी ऐतिहासिक किरदारों की अमिट छाप छोड़ी जिन्हें आप कितनी भी बार देखेंगे बोर नहीं होंगे। जिंदगी की गोद में विनोद की कई कहानियां पली बढ़ी। फिर चाहे एक्टिंग के लिए उनका घर से 2 साल का समय मांगना, या फिर विलन बनकर आना, या फिर अचानक पासा पलटना, विनोद का हीरो बन जाना और एक दिन अचानक सब कुछ छोड़कर खुद को रजनीश ओशो के हवाले कर देना। गीतांजलि के बाद कविता के प्रेम में आना और शादी करना, या फिर फिरोज खान के साथ ऐसी दोस्ती निभाना कि मरने की तारीख और वजह भी एक ही चुनना। कहा जाता है कि जब विनोद खन्ना सब कुछ छोड़कर ओशो के पास चले गए तो फिरोज खान ने चंद फिल्में की और अपने दोस्त को बेपनाह याद किया। हालांकि जब विनोद खन्ना लौटे तो एक बार फिर विनोद खन्ना और फिरोज खान अपने अपने किरदार के साथ दर्शकों के सामने थे। विनोद पर आरोप भी लगे कि विनोद सब कुछ छोड़कर चले गए। इस बात पर विनोद खन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा था, छोड़कर जाना और जाना दोनों में फर्क होता है। मैं कुछ भी छोड़कर नहीं गया, मैं सभी के संपर्क में था, सभी जानते थे कि मैं कहां हूं। मैंने अपनी सभी फिल्में पूरी की और सभी जरूरी काम भी निपटाए, तब जाकर मैंने ये राह चुनी। इसमें छोड़कर जाने जैसा कुछ भी नहीं था। सुपरस्टार विनोद खन्ना ओशो के आश्रम में स्वामी विनोद भारती बन गए और वहां उन्होंने वो सब किया जो उनके गुरु ने उनसे करने के लिए कहा। फिर चाहे वो बाथरूम की सफाई हो, खाना बनाना हो, पोछा लगाना हो या माली बन जाना हो। इस पर विनोद खन्ना का कहना था कि जब आप किसी ऐसे काम को चुनते हैं जो कभी किया नहीं तो एक तरह से एक चुनौती को चुनते हैं। चुनौतियां अक्सर आपको नई दुनिया देती हैं। विनोद ने अपनी जिंदगी में अभिनेता से नेता तक का सफर भी तय किया। हर उस पड़ाव को खुलकर जिया जो उनकी जिंदगी में आता गया। अंतिम वक्त पर जर्जर हो चले देह के साथ विनोद की मुस्कुराती हुई तस्वीर से ये साफ हो चुका था कि विनोद अब इस अवस्था को गले लगा चुके हैं। जल्द ही वो अलविदा कहेंगे, जिसके लिए उसकी तैयारियां उन्होंने शायद बहुत पहले ही कर ली थी। विनोद ने अलविदा कहने के लिए उस तारीख को चुना जो उनके दोस्त फिरोज खान ने चुनी थी, 27 अप्रैल, और वजह भी वही जो उनके दोस्त ने चुनी थी, वो थी कैंसर। लोग आते हैं और चले जाते हैं, कुछ की खबर नहीं मिलती तो कुछ कहानियों में अमर हो जाते हैं। विनोद जब तक बॉलीवुड रहेगा याद किए जाते रहेंगे, और जब तक विनोद या फिरोज का नाम आएगा अकेला नहीं आएगा, क्योंकि ये दोस्ती के मुकाम थे।